असलकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सोचें अगर मैं आज आपसे ये कहूँ कि आज से करोड़ों साल पहले हम सब इंसान, शेर और यहाँ तक कि मच्छर भी एक ही बहुजात की नस्ल हैं। ईयर 1859 में एक ऐसी किताब शाये हुई जिसने पूरे मजहबी, साइंटिफिक और समाजी निज़ाम को हिला कर रख दिया। उस किताब का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ और इसके राइटर थे चार्ल्स डार्विन। आज की इस वीडियो में हम डार्विन की इस इनकलाबी थ्योरी को सिंपल, इंटरेक्टिव और साइंटिफिक तरीके से समझेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि कहानी तब शुरू होती है जब 1831 में 22 साल का एक जवान लड़का चार्ल्स डार्विन ये ब्रिटिश जहाज़ पर 5 साल की दुनिया के सफ़र पर निकलता है। जब ये जहाज़ साउथ अमेरिका के पास एक आइलैंड पर पहुंचता है तो डार्विन वहाँ एक अजीब चीज़ नोटिस करते हैं। वहाँ एक छोटा सा परिंदा था जिसे फिंच कहते हैं। डार्विन ने देखा कि इस आइलैंड पर फिंचेस की चोंच जो थी वो मोटी और सख्त थी क्योंकि वहाँ सिर्फ सख्त बीज मिलते हैं। दूसरे आइलैंड पर उन्होंने देखा कि परिंदों की जो चोंच थी वो पतली और लंबी थी क्योंकि वहाँ इंसेक्ट्स ज़्यादा थे। डार्विन के दिमाग में एक धमाका हुआ, क्या ये सब परिंदे पहले एक ही थे लेकिन माहौल के हिसाब से बदल गए। पूरी गेम बस एक लफ्ज़ पर टिकी हुई है, नेचुरल सिलेक्शन। इसको आसान 4 स्टेप्स में आसानी से समझेंगे। वेरिएशन यानी फ़र्क। एक ही माँ बाप के 4 बच्चे बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। जैसे कोई भी माँ बाप हैं तो उनके बच्चे इक्वल नहीं होंगे। कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई तेज़ भाग सकता है, कोई आहिस्ता आहिस्ता भाग सकता है। किसी में ज़हानत ज़्यादा होगी, किसी में नहीं होगी, सब में फ़र्क होता है। फिर ओवर प्रोडक्शन, ज़्यादा आबादी। जंगल में खाना कम है लेकिन जानवर बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ज़िंदगी की जंग। आप सब के बीच उन सब के बीच क्या था, खाने पीने और बचने के लिए जंग शुरू होती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बेहतर वही जिंदा। सोचो जंगल में 2 हिरन है, ठीक है, एक तेज भाग सकता है और एक आहिस्ता भाग सकता है। शेर किसको पकड़ेगा? जाहिर सी बात है जो आहिस्ता भागता है उसको ही पकड़ेगा ना। और फिर जो तेज भागने वाला है वो जिंदा रहेगा और अगली नस्ल में भी अपने तेज भागने वाले जीन से ट्रांसफर करता रहेगा। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करती है जो बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लें। इसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। फिर मैं आपको इसके ना कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स बताती हूँ जो शायद आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताए होंगे। फैक्ट नंबर 1, 20 साल का डर। डार्विन 1838 में ये थ्योरी लिख ली थी डार्विन ने, लेकिन उन्हें डर था कि लोग उन्हें पागल समझेंगे और मज़हब के खिलाफ होने पर उन पर हमला होगा, इसलिए उन्होंने 20 साल तक इस रिपोर्ट को अपने दराज में छुपाए रखा। फिर फैक्ट नंबर 2, अल्फ्रेड वेलिस का धमाका। 1858 में अल्फ्रेड रूसेल नाम के एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने डार्विन को अपना रिसर्च पेपर भेजा जिसमें बिल्कुल वही थ्योरी थी। डार्विन डर गए कि उनका काम कोई और ना ले जाए, तब उन्होंने जल्दी में किताब शाये की। फैक्ट नंबर 3, पहले ही दिन ब्लॉकबस्टर, यानी कि 24 नवंबर 1859 में जब ये किताब मार्केट में आई, पहले ही दिन 1250 कॉपीज़ बिक गई थी, जो उस ज़माने के हिसाब से एक रिकॉर्ड था। फैक्ट नंबर 4, इंसान का जिक्र ही नहीं था। पूरी किताब में डार्विन ने कहीं नहीं लिखा कि इंसान बंदर से बना है। उन्होंने सिर्फ एक हल्की सी लाइन लिखी थी, लाइट विल बी थ्रोन ऑन द ओरिजिन ऑफ मैन, यानी कि इंसानों पर बाद में बात करेंगे। फैक्ट नंबर 5, एवोल्यूशन। मतलब कि पूरी किताब में एवोल्यूशन जो लफ्ज़ था वो था ही नहीं। डार्विन उस वक्त इसे डेसेंट विद मॉडिफिकेशन कहते थे। तो ये थी चार्ल्स डार्विन की वो कहानी जिसने बायोलॉजी और मॉडर्न साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कि आपको लगता है कि नेचुरल सिलेक्शन ही ज़िंदगी के बदलाव की सबसे बड़ी वजह है? अगर आपको ऐसा लगता है या फिर कोई भी आपकी जो भी राय है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।